नमस्कार, न्यूज़ वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी और कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी चुनावी ताल ठोक रही है। आम आदमी पार्टी बीजेपी को उसके ही पिच पर खेलकर मात देने की तैयारी कर रही है। पार्टी उत्तराखंड चुनाव में राष्ट्रवाद के मुद्दे को हवा दे रही है। हाल ही में दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने इसके संकेत दिए थे, जब एक सवाल के जवाब उन्होंने कहा कि उत्तराखंड का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, भ्रष्ट नेता या देशभक्त फौजी। पार्टी रिटायर्ड कर्नल कोठियाल को अपना चेहरा बना रही है। देवभूमि के दंगल में आपकी एंट्री। 22 में किसके लिए खतरे की घंटी। बीजेपी कांग्रेस के लिए चुनौती हजार। पहाड़ में कोठियाल कितने असरदार। उत्तराखंड बनने के बाद से बीजेपी और कांग्रेस ही बारी बारी से सत्ता में आते रहे हैं। उत्तराखंड क्रांति दल समेत क्षेत्रीय ताकतें यहां कभी उभर नहीं पाई। सपा यहां पनप नहीं पाई तो बसपा का जनाधार बुरी तरीके से सिमटा है। लेकिन अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव में अब आम आदमी पार्टी की धमक से नए सियासी समीकरण बन सकते हैं। दरअसल आम आदमी पार्टी की रणनीति बीजेपी कांग्रेस की जगह राज्य में सबसे बड़ी सियासी ताकत के तौर पर खुद को पेश करने की है। आम आदमी पार्टी ने 2022 में होने वाले विधानसभा चुनाव में फ्री बिजली, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार जैसे मुद्दों पर सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। अभी तक प्रदेश के राजनीतिक परिदृश्य में विकल्पहीनता की स्थिति थी और एक पार्टी से नाराज होकर दूसरी पार्टी और दूसरी पार्टी से नाराज होकर फिर पहली पार्टी पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं, लगातार चल रहा है। लेकिन विकल्प ना होने की वजह से लोग बागों के पास फिर वही पार्टी को पसंद करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। लेकिन आम आदमी पार्टी एक बेहतर विकल्प के रूप में अपनी क्रेडिबिलिटी के साथ जो ये कहती है कि जो हम कहते हैं वो करते हैं, उन चीज़ों को लेके उत्तराखंड में आई है। लोगों का विश्वास और भरोसा लगातार बढ़ रहा है। लोगों को ये पता है कि अगर दिल्ली में ये लोग कर सकते हैं तो निश्चित तौर पर उत्तराखंड में भी हो सकता है। वह बीजेपी कांग्रेस के नेताओं का कहना है कि लोकतंत्र में कोई कहीं भी से चुनाव लड़ सकता है, लेकिन पहाड़ की जो परिस्थितियां हैं उसमें केवल नारों से काम नहीं चलेगा। नारों से विकास नहीं होता, इसलिए आपके लिए यहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। जनता अब समझ चुकी है कि शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य जैसे मसले केवल राष्ट्रीय पार्टियां ही हल कर सकती हैं। मुझे लगता है कि अन्य कांग्रेस पार्टी कांग्रेस पार्टी ने भी इस विषय पर चर्चा कभी नहीं की। और जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, मुझे लगता है कि उन्हें अभी उत्तराखंड की पगडंडियों के बारे में जीरो भी नॉलेज नहीं है। वो थोड़ा बहुत अगर किसी महानगरों में, देहरादून में, हल्द्वानी में, कहीं रुड़की में थोड़ी बहुत अगर हलचल कर लेते हैं तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सेहत पर इससे कोई असर पड़ने वाला नहीं है। हर एक राजनीतिक पार्टी चुनाव लड़ती है और चुनाव को चुनौती के रूप में लेती है। हमारे सामने जो परिस्थितियां हैं उसमें कुछ चुनौतियां हैं और कुछ हमारे लिए सहायक स्थितियां हैं। तो हम इसको दोनों रूप में देखते हैं। वो कहीं हमें चुनौती के रूप में पेश आ सकते हैं, कहीं हमें उनके लड़ने से कहीं हमें कुछ सहायक रूप में भी मदद हो सकती है कि भाई वो वोट काटने की स्थिति में है, वो सरकार बनाने या किसी को हराने जिताने की स्थिति में नहीं है, वोट काटने की स्थिति में है। कांग्रेस और बीजेपी जैसे पुरानी और मजबूत संगठन वाली पार्टी के विकल्प के रूप में खुद को तैयार करना आम आदमी पार्टी के लिए इतना आसान नहीं है। लेकिन कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टियों के बीजेपी कांग्रेस के बड़े चेहरे आपके प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करने का रास्ता चुन सकते हैं, जो स्वयं को हाशिए पर पा रहे हैं। आप अपने मकसद में कितना कामयाब होती है, इसकी झलक आने वाले दिनों में दिखने लगेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वन इंडिया। और आज देवभूमि के चक्रव्यूह में हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिरकार आम आदमी पार्टी का उत्तराखंड की सियासत में भविष्य क्या है। इस चर्चा में मेरे साथ मथुरा दत्त जोशी साहब जुड़ रहे हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। मथुरा दत्त जोशी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुमित टिक्कू आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं। सुमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अरविंद विद्रोही वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज सबसे पहला सवाल अरविंद जी आपसे ही, उत्तराखंड की सियासत की बात करें तो हम अगर जब से 2000 के बाद ये राज्य अस्तित्व में आया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सरकार रही है। बीच बीच में कोशिश जरूर कुछ यूकेडी, समाजवादी पार्टी, बसपा जैसे लोग चुनाव लड़ते हैं, लेकिन उस तरीके का प्रेजेंस ये नहीं दिखा पाए कि वो एक ऑप्शन हो पाए कि आम आदमी भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस से इतर लोग उन पर भरोसा कर पाए। आम आदमी पार्टी इस बार जो ताल ठोक रही है उत्तराखंड के मिजाज के हिसाब से, ये आप कितना सटीक मानते हैं कि आम आदमी पार्टी की हैसियत इस चुनाव के बाद सरकार बनाने की होगी वो, या फिर वो किंग मेकर की भूमिका में हो सकते हैं?
जिसकी आपने भी अभी चर्चा किया कि उन्होंने राष्ट्रीय पार्टियों कांग्रेस और भाजपा को ही चुना है। यहाँ तक कि उत्तराखंड के निर्माण में जो यूकेडी की उत्तराखंड क्रांति दल था, उसकी भी राजनीतिक भूमिका को एक तरह से सिरे से नकार ही दिया। बसपा का कुछ आधार वोट हमें दिखा था, लेकिन बसपा भी कोई प्रभावी भूमिका में नहीं आई। समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकार ने उत्तराखंड का विरोध भी किया था, उत्तराखंड के लोगों ने उनका अत्याचार भी झेला था। इसलिए समझा जा सकता है कि सपा बसपा जैसी पार्टियों को पहले नकारा और कांग्रेस और बसपा इनको भाजपा को चुना। कांग्रेस को चुनने का कारण नारायण दत्त तिवारी जैसा बड़ा नेता था, क्योंकि वो कांग्रेस में थे, और भाजपा का अपना जो एक राष्ट्रवादी सोच उसके कारण। लेकिन आम आदमी पार्टी जो आई है वो आंदोलन, उसके बाद अरविंद केजरीवाल का चेहरा उनके द्वारा गिनाने काम के साथ साथ अभी जो उनका स्लोगन है, जो कर्नल कोठियाल को उन्होंने ज्वाइन कराया है, तो जो भाजपा का राष्ट्रवाद की पिच है, मुझे लगता है कि उस पर ज्यादा कंसंट्रेट जो है आम आदमी पार्टी कर रही है। जैसा कि मनीष सिसोदिया ने कहा भी कि हम फर्जी और भ्रष्ट राजनेताओं को उत्तराखंड चुनेगी या देशभक्त फौजी को। तो ये लाइन जो भारतीय जनता पार्टी की विभिन्न लाइनों में से एक लाइन है प्रखर राष्ट्रवाद की, मुझे लगता है उसी पिच पर जो है केंद्रित ध्यान आम आदमी पार्टी भी करेगी। अब देखना यह होगा कि उत्तराखंड के और तमाम मुद्दे कितना प्रभाव जो है उत्तराखंड के नागरिकों पर डालेंगे, क्योंकि दिल्ली में हिंसा जो हुई थी उसमें उत्तराखंड का एक बेटा नेगी भी अत्याचार का शिकार हुआ था, उसकी निर्मम हत्या हुई थी। वहां तक आम आदमी पार्टी का कोई नेता, सरकार के प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री नहीं गए थे। तो ये सारी बातें निश्चित रूप से भाजपा के प्रवक्ता विभिन्न चैनलों पर उठाए हैं। भाजपा की जो नेत्री है, इस समय युवा मोर्चा में है नेहा ज्योति, उन्होंने भी उठाया और लगातार वो परिवार मिली। तो ये सारे स्थानीय मुद्दे से पीछा नहीं छुड़ा पाएगी आम आदमी पार्टी। भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए निश्चित रूप से एक चुनौती आम आदमी पार्टी उत्तराखंड की सियासत में है, लेकिन उत्तराखंड में आम आदमी पार्टी के साथ खुद उसके दिए हुए बयान, दिल्ली सरकार में रहते हुए उसके काम, उसके लिए चुनौती बनेंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी दिल्ली में कह चुकी है कि उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड के लोग आकर के दिल्ली में समस्या बनते हैं, तो इसका भी जवाब उनको ही देना पड़ेगा। ठीक है, तो चुनौती दोनों तरफ है। चलिए, ये तो बात आपने इसमें सर एक स्थिति इसमें यह भी बनती है कि जिस तरीके का प्रेजेंस वो दिखाते हैं, कई लोग कहते हैं देखिए कि हमारे यहाँ पर इतनी भीड़ जुटती है, हमारे सभाओं में इतने लोग आते हैं, इतने लोगों तक हम पहुंचे हैं। लेकिन मैं बार बार एक चीज को रिपीट करता हूं चुनावी सियासत में कि पार्टियां चुनाव जीतती हैं संगठन के दम पर। उत्तराखंड में क्या आम आदमी पार्टी अपने उस संगठन को डेवलप कर पाई है कि जब चुनाव होंगे तो हजारों जो पोलिंग बूथ बनेंगे उन पोलिंग बूथों पर उनके लोग बैठ पाए? उत्तर प्रदेश ही नहीं, उत्तराखंड ही नहीं, कई जगह पर आम आदमी पार्टी अपने पांव पसारने की लगातार कोशिश कर रही है। उत्तर प्रदेश में भी वो पिछला नगर पालिका भी लड़ चुकी है, उसके नेता खुद लड़ चुके हैं। उत्तराखंड में भी वो प्रयास कर रहे हैं, और प्रयास करना राजनीति से पूरा नहीं होता है, सब लोग मानते हैं। और संगठन बहुत बड़ी ताकत होती है राजनीति में, जैसा कि आपने कहा। संगठन के दम पर हम कार्यकर्ताओं के दम पर अपना संदेश फैला ले जाते हैं। और दूसरी स्थिति क्या होती है, जब जनता साथ खड़ी हो जाती है सत्ता को हटाने के लिए, तो जैसा जेपी मूवमेंट में भी हमने देखा, और उसके बाद मिस्टर क्लीन जो है, जब बीपी सिंह हुआ की सरकार बनी जनमोर्चा की, तब भी हमने देखा। और अन्ना आंदोलन में भी देखा कि सारे जो भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से लोग जुड़े, वो कांग्रेस के विरोध में उन्होंने भाजपा को विकल्प चुन लिया। लेकिन उत्तराखंड में ऐसी कोई स्थिति अभी तक नहीं दिख रही राजनीति, जिससे ठीक है जनता इतनी उद्वेलित हो जाए कि वो नहीं, ठीक है सर। देखिए, चुनाव लड़ना सबका संवैधानिक अधिकार है। सियासी पार्टियां देश में कहीं पर भी चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन चुनाव लड़ने और चुनाव जीतने के बीच में एक बहुत लंबा गैप होता है। उस पर क्या आम आदमी पार्टी उस गैप को फिल कर रही है? मैं आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता के पास आऊं, लेकिन विपिन कैंथोला भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता विपिन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मथुरा दत्त जोशी साहब से एक सवाल, फिर बीजेपी वाले के प्रतिनिधि से सवाल, और फिर सुमित चिक्कू के पास में आऊंगा। मथुरा दत्त जोशी साहब, एक मिनट में मुझे बताइए, आप कितनी बड़ी चुनौती आम आदमी पार्टी को आप मान रहे हैं उत्तराखंड में? देखिए, कोई चुनौती आम आदमी पार्टी की नहीं है। उत्तराखंड का अब राजनीतिक सिनेरियो अगर आप देखेंगे तो कुछ बातें अभी अरविंद भाई ने बताई हैं, विद्रोही जी ने बताई हैं कि किस तरह से उत्तराखंड का राजनीतिक सिनेरियो है। 2000 में राज्य बनता है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, 2002 में चुनाव होते हैं, कांग्रेस को बहुमत मिलता है, कांग्रेस की सरकार बनती है, पंडित नारायण दत्त तिवारी जी चीफ मिनिस्टर होते हैं। उस समय भी यूकेडी जो राज्य के निर्माण में यूकेडी का जिनका महत्वपूर्ण योगदान था,
वो केवल 4 सीट जीत पाई थी और बसपा 7 सीट पर आई थी। उसके बाद 2007 के चुनाव में बसपा 4 में आ गई, यूकेडी 2 में आ गई थी। सपा यहाँ पर खाता नहीं खोल पाई, न 2002 में खोल पाई, न 2007 में खोल पाई। 2012 की स्थिति बिल्कुल उलट हो गई। नहीं सर, मुझे अब सीधे सीधे बताइए 2021 में 22 में कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं या नहीं मानते कि सब ये बस ऊपर का बुलबुला है? मैं देखिए, इस बात को कहने से पहले आपको पीछे के इतिहास पर भी जाना होगा। आप जिनकी बात कर रहे हैं बहुत बड़े ठीक है, हम इस पर कहीं उस पर कोई इफ एंड बट नहीं लगा रहे कि सिसोदिया ने क्या कहा, ये नहीं लगा रहे, हम कुछ नहीं कह रहे हैं। वो देशभक्त की बात करें, फौजी की बात करें, कुछ भी करें। आपको याद होगा 2012 में रक्षा मोर्चा बना था यहाँ, और उसमें सारे हमारे फौज के जिनका बहुत बड़ा योगदान रहा, जिनने कई लड़ाइयां लड़ी है और निश्चित रूप से योगदान रहा देश की रक्षा में, देश के को आगे बढ़ाने में उन लोगों का बहुत, चाहे टीपीएस रावत जी हों, चाहे गजेंद्र सिंह जी हों, चाहे दूसरे तीसरे राजनीतिक जो जितने भी हमारे फौजी भाई थे, उन्होंने सब ने मिलकर रक्षा मोर्चा बनाया। क्या स्थिति रक्षा मोर्चा करी आपके सामने। मैं बात इसलिए कह रहा हूँ कि राजनीति में हर व्यक्ति स्वतंत्र होता है लोकतंत्र अपनी बात करने का। आम आदमी पार्टी आई है, स्वागत है, लोकतंत्र में हिस्सा ले सकती है, लेकिन आम आदमी पार्टी के जो उत्तराखंड के मुद्दे हैं उस बात को भी कहना पड़ेगा। आप ये नहीं कह सकते कि साहब मैं 300 यूनिट बिजली दूंगा और मुझे सत्ता दे दीजिए, मैं सब कुछ आपको बदल दूंगा। आपको यहाँ के ठीक है सर, ठीक है विपिन कैंथोला साहब, मुझे याद है आपकी सरकार के एक मंत्री ने कहा था इनके नेता के ऊपर कि उत्तराखंड में कई जनरल हुए हैं, कर्नल से कुछ नहीं होता। देखिए, ये बातें अलग हैं कि क्या है क्या नहीं है। निश्चित रूप से ये एक आम आदमी पार्टी भी जानती है और देश की जनता भी जानती है, उत्तराखंड की जनता भी जानती है। उत्तराखंड एक ऐसा राज्य है जो सैन्य बहुल राज्य है, इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने इसे कहा कि हम 5वें धाम के रूप में, हमारे यहाँ 4 धाम है, उत्तराखंड के अंदर 5वां धाम सैनिक धाम के रूप में हम इसको स्थापित करेंगे, और उस पर सरकार काम कर रही है। इसी को लेकर के जो हमारे आदमी पार्टी है वो इस ट्रैक पर गई। लेकिन देखिए, सवाल तो उत्तराखंड की जनता ये भी पूछेगी कि क्या आम आदमी पार्टी जिस प्रकार से उन्होंने फौज के सर्जिकल स्ट्राइक पर क्वेश्चन किए, किस प्रकार से उन्होंने बार बार जब भी कुछ ना कुछ ऐसा होता है तो आम आदमी पार्टी सेना के शौर्य पर प्रश्न चिन्ह लगाती है, ये जवाब तो उन्हें उत्तराखंड में देना ही होगा। ये मैं पहले दिन से बोलता हूँ, डे वन से। देखिए, उत्तराखंड के अंदर जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का संगठन है और संगठन आधारित पार्टी हमारी है, हम आज बूथ सम्मेलनों को ऑर्गेनाइज करने की दिशा की ओर है। आज हमारा जो 17 तारीख से है महाअभियान चलने वाला है पूरे प्रदेश के अंदर, बूथ उस पे मैं नहीं जाऊंगा कि कौन क्या कर रहा है जनता तक पहुंचने के लिए। सुमित टिक्कू, बहुत सारे आरोप आप पर लगे, सबको आपने सुना होगा, आप उनका जवाब थोड़ा जल्दी में कोशिश की कंप्लीट करने का। एक सवाल मैं ऐड कर देता हूं उसी में से जो बातें निकल कर आई हैं। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, क्योंकि सैन्य बहुल उत्तराखंड में सैनिक बहुत है, हर घर से संभवतः सेना में लोग हैं, चाहे वो सबूत मांगने वाली बात हो या फिर दिल्ली में कुछ एक बयान इस तरीके के रहे हैं, ये बयान आपको ज्यादा डैमेज नहीं कर रहे उत्तराखंड में? आप क्या करते हैं नहीं करते तो जनता तय करेगी, लेकिन आप जब आते हैं तो आपके पीछे पीछे वो सारे बयान आते हैं। सबसे पहले जो ये भारतीय जनता पार्टी की एक्चुअल उसको मैं कहता हूँ र्यूमर स्प्रेडिंग सोसाइटी। तो अगर ये बयान को तोड़ मरोड़ के ये सर्जिकल स्ट्राइक 3 लोगों ने, इसको हमारे कर्नल कोटियाल जी ने एक पूरा जो बयान था उसकी 3 मिनट की वीडियो, जहां हम युवा संवाद में गए हैं, हमने लोगों को दिखाया है कि कैसे, मतलब एक देशभक्त होने के नाते अरविंद जी का क्या उस पे वो बोले थे और इन्होंने क्या सर्जरी करके क्या कर दिया था। तो हम उत्तराखंड में आएंगे और यकीन मानिए हम दृष्टि बदलेंगे और सृष्टि भी बदलेगी। जो जिस तरह से हम लोग जा रहे हैं, लोगों के बीच में घूम रहे हैं, विकास कार्यों क्या करेंगे हम उस पर बात कर रहे हैं, दल भी बदल रहे हैं लोगों के और दिल भी बदल रहे हैं लोगों के। इसलिए अगर आप देखेंगे जब हम आएंगे तो दायित्व परिवर्तन की बात नहीं कर रहे हैं, व्यवस्था परिवर्तन की बात कर रहे हैं। और ये राजनीति 2 तरीके की राजनीति है, एक राज करने की नीति और एक नीति के माध्यम से राज्य।
हम उत्तराखंड आएंगे और नीति के माध्यम से राज करेंगे और लोगों के दिल पे राज करेंगे। लेकिन वो राज सर 30 सेकंड में मुझे बताइए, वो राज कैसे करेंगे? क्योंकि चुनाव जो जीता जाता है वो लोगों के मत से जीता जाता है। भीड़ इकट्ठा हो रही है, लोग आपके साथ आ रहे हैं, ये तमाम बातें अच्छी बात हैं, लेकिन वो वोट में कन्वर्ट हो इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सबसे पहली चीज, हो सकता है संगठन में, हो सकता है धन बाहुबल में ये पार्टियां हमसे आगे हो, लेकिन जो एक चीज हमें सबसे आगे लगती है वो है लोगों की उम्मीद। लोगों की एक उम्मीद है कि जब अरविंद केजरीवाल जी का दिल्ली मॉडल उत्तराखंड में आएगा तो रोजगार भी मिलेगा, स्वास्थ्य बेहतर होगा, शिक्षा बेहतर होगी। ठीक है सर, ये आप मान रहे हैं कि लोगों के अंदर आप लोगों ने एक उम्मीद क्रिएट किया है और उस उम्मीद पर जनता आपके साथ खड़ी होंगी। कैंथोला साहब जल्दी से रिस्पॉन्ड कीजिए सर। देखिए, दिल्ली मॉडल की बात मेरे भाई कर रहे हैं और दिल्ली मॉडल में किस प्रकार से मोहल्ला क्लिनिकों के हाल हुए। कोविड काल में एक भी मरीज का इलाज अगर जो मोहल्ला क्लिनिक के अंदर हुआ तो बता दे आम आदमी पार्टी के लोग। किस प्रकार से उत्तराखंड के लोग, उत्तराखंड के युवा जब देखिए वहां पर बहुत बड़ी मात्रा में उत्तराखंड के युवा जो है वहां पर रोजगार के लिए दिल्ली में रोजगार करते हैं, उनको किस प्रकार से आनंद विहार बस अड्डे में खड़ा कर दिया गया, वो युवा कभी भूलने वाले नहीं है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूं कि उत्तराखंड का जो व्यक्ति है वो ईमानदारी के लिए जाना जाता है, उत्तराखंड का व्यक्ति अपनी हॉनेस्टी के लिए जाना जाता है, इसलिए उत्तराखंड के व्यक्तियों को मैं एक आखिरी सवाल अरविंद विद्रोही जी से, अरविंद जी सर मुझे बताइए, एक कैंथोला साहब वक्त की पाबंदी है, सर मुझे बताइए क्या भारतीय जनता पार्टी, और क्योंकि आप उत्तराखंड में हैं तो आप बेहतर तरीके से बातचीत भी होती होगी संगठन और सरकार के लोगों से, बड़ा छोटा जवाब दीजिएगा सर, क्या आम आदमी पार्टी ने जो बैक कैमरा बातचीत होती है कोई हलचल मचाई है, बातचीत हो रही है दोनों पार्टियों में कि भाई ये कुछ डैमेज ना कर दे? देखिए, नहीं, कोई हलचल की बात नहीं है सर मैं एक वरिष्ठ पत्रकार से पूछ रहा, आप तो कहेंगे कि नहीं है, मैं वरिष्ठ पत्रकार से पूछ रहा। बिल्कुल, राजनीतिक सरगर्मी भी है और चुनौती भी है। मैंने पहले भी कहा भाजपा और कांग्रेस के लिए भी चुनौती है और खुद आम आदमी पार्टी के लिए उसके बयान चुनौती है। मोहल्ला क्लिनिक में स्वास्थ्य सेवाएं बहुत बढ़िया होती तो अरविंद केजरीवाल जी को अपना इलाज कराने बेंगलोर नहीं जाना पड़ता। बेरोजगारी की समस्या अगर वो दूर कर सकते हैं दिल्ली में तो तिलबर नेगी और उत्तराखंड के नौजवान। चलिए सर, नहीं मेरा जो मूल सवाल था आपने जो उसका जवाब पहले दे दिया, अभी भी रिपीट आपने कर दिया कि नहीं, लोग बात कर रहे हैं और बात करने से ही बात बनती है, और अब देखते हैं ये जो बात हो रहा है ये वोट में तब्दील होगा या नहीं, कितनी परेशानी खड़ी करते हैं। अभी तो बहुत पानी बहना है, अभी तो शुरुआत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका विपिन कैंथोला जी, मथुरा दत्त जोशी साहब, सुमित टिक्कू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, अरविंद विद्रोही सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज के हमारे देवभूमि के चक्रव्यूह में बस इतना ही।